अभी हो रहा है सुबह का 6:30 और एग्ज़ाम वीक चल रहा है, सेकेंड ईयर का फाइनल प्रॉफ एग्ज़ाम। एंड मैं इस व्लॉग में सिर्फ अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, अपने एमबीबीएस जर्नी के मेमोरीज़ को कलेक्ट करना चाहती हूँ। आज है पैथो का पेपर 1 और हम लोग आ चुके हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर। सो बाय बाय, और जैसा भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इससे पहले का वीडियो ना 2 महीने पहले का अपलोडेड है। ये है हम लोगों का एग्ज़ामिनेशन सेंटर, उस हॉल में हम लोगों का एग्ज़ाम होता है। ये है एग्ज़ामिनेशन सेंटर, यस एग्ज़ामिनेशन सेंटर ऑलमोस्ट पूरा वैकेंट हो चुका है, सारे लोग जा चुके हैं। अदर स्टूडेंट्स भी आते हैं इस यूनिवर्सिटी में, ऑफ कोर्स क्लासेस चलता है उनके लिए। एंड ये है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज का भी यूनिवर्सिटी। एंड दैट्स इट गाइस। कैसे बैठी है रे? दिन रात खाने पीने को मांगते रहेगी और हमको बोलती है इतना खाती है, मोटी क्यों नहीं हो रही है? देखिए गाइस ये लो मत गुदगुदाओ लेने, मतलब एग्जाम फियर इज टू मच। और 21 बैच की तरफ से ढेर सारा लेस कुरकुरे पूरा मतलब पैक में बोरे में आया हुआ है। एग्ज़ाम फियर इज़ कांस्टेंट और एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना भी कांस्टेंट, लेकिन यहाँ जो गिफ्टिंग चलते रहता है उसका अलग ही मजे है कसम से। Patch was found on the tonsil and pharyngeal. सो एमबीबीएस का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना कुछ याद रखने वाला चीज़ है कि उसका 30% भी याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग लास्ट फ्यू डेज में डिस्कशन करके याद करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको इतना वास्ट सिलेबस याद करना है ना, तो डिस्कस कर करके सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है। इधर स्टेटस भी जाता है, हर चीज फोटो ले लेके स्टेटस डालो तो वो फोन में घूम गई तो ले ली बेस्ट वाला, मतलब अपना पढ़ने वाला बेस्ट निकाली जिसमें ज्यादा डायग्राम उग्राम हो। और एग्ज़ाम से पहले सारा गिफ्टिंग चलते रहता है, मतलब उसी दिन आपको गिफ्ट रिसीव करना है, विशेष गिफ्ट, और उसके बाद एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करना होता है। इतना हेक्टिक हो जाता है, बट मज़ा आ रहा होता है यार। और ये सब गिफ्ट लेके सीरियसली मैं आपको बता दूँ, अलग से डर लगता है कि पता नहीं कौन सा जंग में हम लड़ाई करने जा रहे हैं, जिसके लिए खाने पीने की चीज़ें दिए जा रही है। सो ये सब है एग्ज़ाम विशेष, एंड इतने सारे प्यारे प्यारे एग्ज़ाम विशेष के लिए थैंक्स अ लॉट। वैसे मैंने सारे पिक्चर्स ले लेके तो क्या बोलते हैं कार्टून में ही डाल दी हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले होता है और डर जाती हूँ मैं। और फिर अभी हम लोगों का ना, मैं बता रही हूँ क्या रूटीन रहा है एग्ज़ाम के टाइम पे। 6:30 बजे से 5:30 बजे तक मैं उठ जाती थी। है, मैं अलार्म लगा के रखती थी 6:30 बजे, लेकिन डर के मारे मतलब ना इतना ज़्यादा एग्ज़ाम का डर होता था, फियर होता था कि मैं 5:30 बजे उठ जाती थी। और अभी मेरी रूममेट सो रही है, इसलिए मैं इमरजेंसी लाइट जला के पढ़ रही हूँ। मिडिल ऑफ माई एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मेरा ना बहुत भयंकर वाला तबीयत ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा डिजीनेस और इतना वीकनेस हो गया था, मैं लिटरली मतलब लग रहा था कि मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगी अपना एग्ज़ाम तक। तो इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी, एंड मुझे फिर थायराइड टेस्ट के लिए सीबीसी कॉन टेस्ट के लिए बोला गया था, तो वही मैं करवाई एंड सब चीज़ ना नॉर्मली आया। तो लास्टली मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ एग्ज़ाम स्ट्रेस की वजह से जो भी हो रहा है। मैसिव हेयर फॉल भी होने चालू हो गया था, इसलिए मैं डर गई थी। अगर ये साइन अगर नॉर्मल होते ना तो मैं इग्नोर ही कर देती। ओपन बॉक्स, हम तो वैसे ओपन बॉक्स किए नहीं थे, अपने आप ही होते। तो हमारे पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते हैं कि डेली जूस पियो, और इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हॉस्टल से डेली मार्केट जाऊँ जूस पीने के लिए, इसलिए मैंने मिक्सर यानी जूसर ऑर्डर करी है। और सच बताऊँ ना, इसका स्टोरी मैं बता रही हूँ, बैक स्टोरी। मैं इसको ऑर्डर किया और फिर एक बार यूज़ किया, एकदम से ख़राब हो गया इसका स्विच। फिर मैं इसको रिप्लेस की, एंड उसके बाद 7 डेज़ बाद जब रिप्लेसमेंट में आया तो वो भी ख़राब निकला। तो मुझे ऑलमोस्ट मेरा पैसा ना वेस्ट ही गया। तो आई वुड सजेस्ट कि वह बेकार चीज़ है यार। फ़िलहाल अभी मैं पैथो का पेपर 2 का तैयारी कर रही हूँ। सो पूरा सेकेंड ईयर जो है ना एमबीबीएस में
3 सब्जेक्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी, और तीनों में से सबसे ज़्यादा वास्ट मुझे ना पैथोलॉजी लगा। मतलब इसमें सोचने का भी है, समझने का भी है, और फिर उसको लास्टली याद भी करना, और इतना ज़्यादा ग्रॉस मॉर्फोलॉजी क्या है, किसके अंदर क्या मिलेगा, ये वो इतना वास्ट नहीं है, पर पता नहीं क्यों बहुत वास्ट लगता है मुझे इसका। इवन पैथोजेनेसिस ये सब ना सब चीज़ वास्ट ही कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा तो मुझे फार्मा के लिए डर लगना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्रग हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। डर भी लगता है एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले, बट अगर बार बार देखते हैं ना तो वो सारे ड्रग ऑलमोस्ट याद हो जाते हैं। लेकिन पैथोलॉजी में पता नहीं क्यों बहुत वास्ट सिलेबस है, और हर एक चैप्टर है ना वो सिर्फ कैंसर, ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, उसका क्लासिफिकेशन, मतलब सिर्फ ट्यूमर, मतलब पूरा पैथोलॉजी में सिर्फ ट्यूमर के बारे में पढ़ी हूँ। तो अभी मैं छत पे आई हूँ अपने कॉलेज के 8th फ्लोर पे, और इन दिनों मेरा लास्ट जो कुछ दिन था ना, उस टाइम पे मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा रूटीन ये था कि मैं छत पे आ जाती थी, क्योंकि मुझे ना बोल कर याद करना ज़्यादा ईजी रहता है ये पढ़ना, और ज़्यादा वो रिकॉल भी रहता है कि मैं बोल के पढ़ रही हूँ तो कान में भी आवाज़ आ रहा है, तो उससे ज़्यादा चीज़ याद रहता है। लास्ट मोमेंट पे ना मतलब लोग बोलते फाइनली हम लोगों का फार्मा का पेपर 2 हो गया। पेपर 2 हमेशा मिस्टेक करते हैं यार। कौन से वाला में फिर से वैसे ही बोली थी? इससे पहले वाला में भी क्लिप में। एनीवेज पेपर 1 ही था, लेकिन क्वेश्चन हम लोग का पेपर 2 से ही आया था ना। कितना भी रिवीजन करके जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार पेपर 1 में पेपर 2 का सिलेबस आ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे। 3 क्वेश्चन ना 5-5 नंबर का, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया था पेपर 2 का। कैसे कैसे किया हम लोगों को पता है, इसीलिए दिमाग गड़बड़ा है इसका। इसीलिए कंफ्यूज हो गए कि पेपर 1 था कि पेपर 2 था। 3 क्वेश्चन हाँ। देने का क्या जरूरत था? क्वेश्चन इतना अनप्रिडिक्टेड है ना, मतलब लोग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, और हम लोग का क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि मतलब बस बना के ही नहीं लिखना पड़ रहा सारा पेपर में ही। और एग्जाम के और एक एग्जाम उसके बाद बस एक एग्जाम, और उसके बाद जब बुक तक तो रिजल्ट नहीं उलट- आएगा ना तब हाँ। तक तुम मजे करेंगे। बस मज़े, बुक तो खोल के भी नहीं देखने वाले हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे हैं अभी अपना यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, और थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है, वो है एंट्री गेट पे। अभी वेट कर रहे हैं बस का। आ गया बस। हाय एवरीवन, दिस इज़ अनदर डे ऑफ माय एग्ज़ाम। अभी मैं सेंटर पे आ चुकी हूँ, सारे लोग भी आ चुके हैं, धीरे धीरे कुछ लोग आ रहे हैं। उधर रिवीजन चल रहा होता है, तो यहाँ पे हम लोग अपना बैग रख देते हैं, पानी बॉटल और एडमिट कार्ड, पेंसिल बैग लेकर। कोई ऑप्शन नहीं है। पास हो जाएंगे ना कल्पना? पास हो जाओगी तुम, पास हो जाओगी नेहा। हमारे मुंह में शक्कर मेरे मुंह हमको अपना नहीं पता, क्योंकि अभी हम लोग पेपर दे के आ रहे हैं, पैथो का पेपर 2, और मैं एक 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दी हूँ। अगर पास होती हूँ तो मतलब पेपर 1 के नंबर, ठीक है मिठाई याद रखेंगे। हमारी बस जा चुकी है, कुछ लोग इधर दौड़ते हुए छूट ही गए हैं यार ये लोग, और ये दूसरे लोग, और ये हम लोग आए हुए हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। इधर साइड में हम लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर, मल्टीपर्पज़ एग्जाम, कुछ ज़्यादा। सो नेक्स्ट पेपर में 2 दिन का गैप है, तो अभी मैं आई हूँ झील। एग्जाम भी इतना ज़्यादा, माइक्रोबायोलॉजी तो भूल ही गए कि हम सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम दे रहे, लेकिन मेरा दिमाग, लोगों का माइक्रो का फर्स्ट पेपर था। क्वेश्चन इतना अनप्रिडिक्टेड एग्जाम के बाद, इतना क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेड, लेकिन हम लोग बस कैसे भी करके भरना था। पूरा थियरी लिखे जा रहे हैं। हालत बहुत खराब था। बाय बाय, पेपर 2 के बाद मिलते हैं। वाह, एग्जाम देने के बाद माइक्रोबायोलॉजी पेपर 2 इज ओवर नाउ। इधर देखो कैसा क्या एग्जाम। फिर भी अच्छा ही लिखी है पेपर, बस डर रही है। सो फाइनली गाइस, माइक्रोबायोलॉजी पेपर 2 मेरा प्रिपेयर उतना अच्छा से प्रिपेयर नहीं था,
मतलब पहले से पढ़े हुए तो वही काम आया नहीं, शॉर्ट्स जो इतना भी था पहले से पढ़ा हुआ था, इतना एक दिन के गैप में कितना ही आदमी रिवीजन कर सकता है। 2 दिन का गैप था। हाँ 2 दिन का गैप था, लेकिन एक दिन वेस्ट हो गया था पूरा। तो फाइनली माइक्रोबायोलॉजी का पेपर 2 भी हम लोगों का हो गया है एंड आई एम सो हैप्पी। पर इसके पहले मैं खुश नहीं थी, बहुत डिप्रेस थी एग्जाम की वजह से। के सामने अच्छी मतलब खुश हो जाते हैं पर अंदर से फटा पड़ा रहता है। इसका भी अच्छा ही गया है, बस डर ही है। तो दोनों हो ही जाएंगे ना, पता ये हाँ ये तो है। हो जाना, इतना भी गंदा है। हाँ तो फाइनली पेपर इज ओवर एंड सिर्फ 2 पेपर बच रहा है। कौन सा? छोड़ो गाइस, बाय। सो आज है लास्ट पेपर, फार्मा का पेपर 2। इतना वास्ट सिलेबस था, इतने सारे ड्रग्स, और मैं लास्ट में छोटे छोटे करके सारे ड्रग्स लिखना चालू कर दी थी ताकि मुझे याद रहे। आज लास्ट एग्जाम है। अब मुझे इस बात का खुशी नहीं है कि कैसा एग्जाम जाने वाला है, बट खुशी इस बात का है कि ख़त्म होने वाला है। और इतना सारा ड्रग याद करना, मतलब आज ना लास्ट एग्जाम हम लोग का फार्मा का पेपर 2 है और इतना वास्ट सिलेबस, इतना सारा ड्रग कि मतलब रिकॉल करना एकदम इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर भी बस कर रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद कुछ याद आ जाए वहाँ पे। सो फाइनली हम लोगों का पेपर ख़त्म होने को है सेकेंड ईयर का एंड देखते हैं रिज़ल्ट कैसा होने वाला है। रूम दिखा नहीं सकते क्योंकि 3-4 दिन क्या 1 वीक से गंदा हुआ पड़ा है। झाड़ू के 3 दिन पे झाड़ू लगता है सीरियसली। बाय गाइस। और इधर ये लोग, ये तो पढ़ के रेस्ट कर रही है। रूम गंदा है, कोई नहीं जज करेगा। वो बेचारी वो पढ़ रही है कोने में, देखो किधर हालत गंभीर है दोस्तों। और ये मैडम तो 3-4 बार रिवीजन करके बैठी हुई है, रील से स्क्रॉल कर रही है। फाइनली एग्जाम इज ओवर नाउ एंड मैं बस बैठ के घर पे बात करूंगी घंटों। एंड या गाइस, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, जैसा भी गया है। अब वो चीज़ तो याद नहीं रहने वाला, सिर्फ रिज़ल्ट ही याद रहेगा। आई होप कि मेरा अच्छा है और प्लीज़ आप लोग विश कीजिए, अच्छे विश कीजिए कि मेरा अच्छा रिज़ल्ट आ जाए यार, मैं पास हो जाऊँ। क्योंकि हम लोगों का एमबीबीएस में ना पासिंग मार्क्स होता है 50%। उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फाइनली कैसा लग रहा है एग्जाम खत्म? कैसा भी गया, क्या फर्क पड़ता है भाई? सो आई एम सुपर एक्साइटेड और अभी से मैं थर्ड ईयर के बारे में सोचना चालू कर दी हूँ। थर्ड ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट है। ओह माय गॉड। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।